हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो, बढ़िया होने चाहिए दोस्तों। अब हमारी जो चल रही है राजस्थान की सीरीज चल रही है, उसमें मैंने आपको आमेर के किले तक का तो दिखा दिया है। और अब जो आप देखेंगे वाली जो वीडियो है, इसमें आमेर के किले के बाद हम जयगढ़ किला देखने गए। जयगढ़ का किला तो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद में तो लगभग में सीरीज पूरी होने वाली है। उसके बाद में अगला शुरू करेंगे। तो आप राजस्थान के जयगढ़ के किले को और देख लें, आपको कैसा लगता है। आपको आइडिया मिलेगा देखने से। उसके बाद आपका मन करता है घूमने जावे, तो आपको एक पता रहेगा वहाँ क्या क्या है, कैसा है, तो हम वहाँ घूम सकते हैं। तो आप देखें और इसका आनंद लें। आमेर के किले से निकल के अब हम जा रहे थे जयगढ़ का किला। जयगढ़ के किले में बता रहे हैं ये एक बहुत बड़ी तोप है। जयवान तोप है। जयवान तोप। उस तोप को देखता हूँ मैं और आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पहाड़ देखो आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हिल स्टेशन पे आ गए हो। सामने आप ये देखेंगे जल महल है, जिसमें भी थोड़ी देर पहले जल महल है। ये देखो जी, जल महल है ये, जिसमें अभी हम थोड़ी देर पहले घूम के आए। और ये किला है, महल है जो बीच में है। अच्छा, ये लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पे रोक रोक के, इस वजह से जाम लग रहा डर है। नीचे तो क्या देखेगी शीशा? नीचे आएगी ना चट्टान, नीचे उसके आमेर का किला नीचे जो अभी देखा बिल्कुल खड़ी चढ़ाई और बिल्कुल पत्थर वाले पहाड़ हैं यहाँ। पत्थर ही पत्थर है बिल्कुल, और कुछ नहीं है। आगे यहाँ बिल्कुल दोनों किलो का रास्ता कटे हुआ है। ये चीज देखनी भी चाहिए। क्यों एक एक करके पेड़ हैं, सारे के सारे बिल्कुल सूखे पड़े हैं। छतरी से देख रही है नजदीक आके। हमारा झंडा लहरा रहा है। मैं वहाँ जाऊँगा ऊपर जो तोप है, वो चौंच से मम्मी से यहाँ हमें जाना है जो ये जो है, इसके नीचे तोप रखी है उनकी। आगे जी हम जयगढ़ किले पर, जयगढ़ का किला। और देखो आपके सामने सरप्राइज जयवान तोप। 1720 में इसका निर्माण हुआ। नाल की लंबाई 20 फीट। बाकी आप पढ़ लें इसमें, और ज़्यादा देखना हो, उससे ज़्यादा कुछ देखना हो तो गूगल पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं। क्या भारी भरकम चीज़ है। कैसे इसे ऊपर लाए होंगे, आप सोचें कैसे इसे ऊपर लाए होंगे, कैसे इसमें बारूद भरते होंगे, कैसे इसे चलाते होंगे। आप देखो कितनी दूर दूर तक लोग बाग घूम रहे हैं। हमारे देश का झंडा, हमारी आन बान और शान। तकड़ी लगा दो सामने ही चढ़ाई है, तकड़े वाली। जयपुर दिख रहा, पूरा जयपुर दिख रहा आपको। सामने पीछे 5 जाने का रास्ता होगा, जाने लगी हुई इसके अंदर होते अब आपको लेकर चलता हूँ वापस नीचे शहर में। ये आमेर के किले के नीचे वाली झील है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले गए। पूरा जूम करने के बाद में दिखाई दे रही है, वैसे दूर है इतनी, ये है एक्चुअल।
इस तोप की रेंज जो है 30 मील 22 मील है लगभग में 35 किलोमीटर बोल रहे हैं, ये मील का नहीं पता। आप देखो किस समय पे बनाई गई है और किस तरीके से बनाई गई होगी। आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये छोटे छोटे से छेद बने हुए हैं, पिक्चरों में देखे हमने अभी तक। तो देखो इसमें से बंदूक अंदर लगा के, और जब नीचे निशाना साधते होंगे उस समय पे, ये बंदूक लगाने के हैं। और ये वाले अलग अलग एंगल पे, यदि वे करीब आ गए हैं तो ये, दूर हैं तो इससे, और इसमें भी, और उसके बाद इनसे करे गए। आप देखो क्या तकनीक है उस समय की। ये जयगढ़ किले का दूसरा पार्ट है। एक तरफ तो तोप है और दूसरी तरफ ये इनके सारे के सारे मंदिर हैं, शास्त्रागार हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। तोप का बच्चा, कृपया किसी वस्तु को हाथ में लगावें। इस तोप का नाम है बदली, 1656 वाली। ये उसके बिगुल है, उस समय जो बजाए जाते होंगे। कटार, भाई साहब कटार देखो आप, पार पार कर देगी। ढाल भी मस्त है, बाजूबंद ढाल, हेलमेट और टोपी। ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये इसका पार्ट है, इस पर लगाते होंगे इसे घुमाने वाला। ये बंदूक है जी, 38 बोर, 18 इंच, 0.38 बोर, 18वीं सेंचुरी की है। ये तोप के बच्चे हैं, जो पहली वाली तोप है ये उनके बच्चे हैं। चाप मंत्र, इनका मंत्र है। ये धनुष्मान है इनकी, और मुझे लग रहा है इसकी होगी जैसे इसमें खींचते हैं डोरी टाइप। ये तोप का बड़ा बच्चा, इस तरीके के तीर है, अलग अलग तरीके के। इसे क्या बोल रहे हैं? इसे वो देखिए उस पर चढ़ाई करे, प्रत्यंचा। इस तोप ने अपनी खिड़की खोल ली है देखो, और किसी भी समय ये अटैक कर सकती है। ये बाहर की तरफ इसका मुंह होते ही ये अटैक कर देगी। ये है इनकी रक्षा कवच। तोप की भी कितनी सारी वैरायटी है। तोप रणचंडी है इसका नाम। हाँ देखो आप इसका, इसका नाम है रणचंडी, और इसका नाम है शेरजंग। परशु मंत्री, अभी देखिए ये फरसा है, और ये परशु मंत्र है इसे चलाने वाला, और ये भैरवी तोप है। इसका भी मुंह बाहर की तरफ खुलने वाला है। इनकी बंदूक है जी, और ये तोप है। बंदूक देखो कितनी लंबी लंबी नाल है इनकी। देखो इसे, खिड़की खोल दी तोप इसकी एक बाहर चलेगी निकल के, ना इसे खोलते ही बाहर ना जाती। क्या चलेगी? एक तोप बाहर गई। हाँ ये भगवान जी है, ये इन्होंने यहाँ रखा। अब ये दरवाजा खुला छोड़ दिया, तोप निकल के बाहर चलेगी। इन बंदूकों को देखने की बजाय इन महिलाओं ने यहाँ सेल्फी पॉइंट बना दिया। तलवार नागिन तोप पे दी। और एक भाई साहब कटप्पा वाली तलवार है, दोहरी वाली, दोनों तरफ वाली है। तो दोनों तरफ वाली है, दो तरफ धार है इसमें। और ये शिवबाण तोप है, इसका नाम है शिवबाण। जयवान तोप का गोला भारी रामायण में जो तीर दिखाए गए हैं, तीर एवं तरकश। तरकश कहाँ है? देखेंगे। अच्छा तरकश इस तरफ है। ये देखो रॉकेट है इनका, ये रॉकेट है सारे के सारे इस तरीके के बनाए गए हैं। पोटाश और ये टाइम बम, आप देखें 17वीं सेंचुरी के हैं। और ये बारूद जांचने की मशीन है इनकी। और ये इस तोप के साथ मेरी माँ जी और साधना खड़े हैं, तोप की मशीन के साथ में, और बाबू जी हैं।
ये सनी देओल की गाड़ी जिसे लेके उसने गाया होगा मैं निकला गाड़ी लेके। बढ़िया चीज़ है जी, मस्त है बिल्कुल। आप आ जाओ। 150 रुपये पर कैंडिडेट और 100 रुपये पार्किंग के। आप उसमें टॉप देख लो किस समय बनाई गई है और आज तक ऐसी है। एक ही बार यूज़ करी गई और उसके बाद कभी से यूज़ करने की नौबत ही नहीं आई। और ये उनके सारे के सारे हथियार हैं जो बाद तक तैयार करे गए हैं। ये मंदिर है श्री राम हर हर जी मंदिर, श्री काल भैरव। हाँ तो मंदिर है जी। यहाँ पे इनकी मशीन है जो वाद्य यंत्र शाम को इनका जो आरती के समय बजाया जाए। पंडित जी ने बताया जी ये वाला मंदिर जो 800 साल पुराना मंदिर है। भगवान राम दरबार और विष्णु जी। काल भैरव जी का मंदिर है। सन 1036 में इसकी स्थापना करी गई है। काल भैरव को किले की रक्षा का देवता माना गया है। भैरव जी का काल भैरव जी का मंदिर है जी। 1036 में इसकी स्थापना करी गई। हे भगवान। ये दरवाजे कितने प्यारे हैं, छोटे से दरवाजे हैं। और ये छत देखो उस समय की। ये उस समय राजा साहब के कूलर है जी। कूलर एसी देखो। ये एसी है शायद उनका। ये एसी है, ये पालकी है, ये नगाड़े हैं जो युद्ध के समय बजाए जाते होंगे। खिलवती क्या है? खिलवती निवास लक्ष्मी विलास। देखते हैं क्या है जी। ये पता नहीं क्या है, इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ कुछ, पर कुछ तो है। ये पालकी है जी। इन्होंने बैरिकेटिंग कर रखी है, रस्सी बांध के ये बंद कर दिया, इस वजह से अंदर जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ राजा साहब बैठते होंगे। हाँ, यहाँ बैठ के ये अपने कार्यक्रम देखते होंगे, नृत्य वगैरह। ये पीछे यहाँ रानी बैठती होंगी, यहाँ राजा साहब बैठते होंगे। और इस तरफ भी एक पालकी है, देखो कितनी शानदार पालकी है। किले की दीवार पर। अच्छा, ये सैनिकों का रास्ता है जो किले की दीवारों के ऊपर चढ़ के चारों से खाने का है इनका। और वे ये गोपनीय रास्ते से जा रहे हैं हम। देखो क्या गुफा है, बिल्कुल मस्त सब कुछ। भूल भुलैया टाइप है ये तो कुछ। याद रखियो, भूल ना जाए ना। ये जो रोटी खाएगा ये इनका खाना खाने की जगह है जी। जयगढ़ सेलिब्रेटिंग 40 ईयर्स वो प्रोग्राम यहाँ पर। देखो ऐसे खाएगा ये देख लो, पहले ही दिखा दो। ये इनकी भोजनशाला है जी। आप इसे जूम करके पढ़ सकते हैं और समझ में नहीं आता है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। औरतों का अंदर देखो, ये इनके बैठ के खाने की जगह है आदमियों की। ये राजा साहब बैठते होंगे यहाँ। ये राजा असल में शीशा है, सारा बंद है, दिखाई नहीं दे रहा। ये इनकी रसोई है जी। इनका चूल्हा है उस समय का। चूल्हे पे रोटी बनती होंगी, पर खुला है। कैसे करते होंगे बारिश में, कुछ तो करते ही होंगे। ओरिजिनल बर्तन है। अच्छा, यहाँ अंदर भी है ओरिजिनल बर्तन है। ये उसी समय के बर्तन है। ये देखो ओरिजिनल बर्तन है इनके। ये हलवाई है, इसने आग जला रखी है इसने। ये आंटी हैं, कुछ कूट रही हैं। देखो वे कूट रही, मसाले वसाले कूट रही हैं, ताज़ा बना रही हैं। और
ये अच्छा इसमें हंडिया में कुछ बना रहे हैं अपनी में, पतीले में बड़े से में। ये रसोईया है, पर चूँकि शीशे थोड़े से पुराने हैं, गंदे हो रहे हैं, तो साफ दिखाई नहीं दे रहा। आप सोचते हैं हॉट केस आपके पास ही है, ये देखें इनके हॉट केस रखे हैं, ये रखे, एसी कूलर भी है इनका, सब कुछ है वहाँ पे, एसी कूलर। और ये बेलन ले रहे हैं और दूसरे वाले आटा लेके बैठे हैं। एक हलवाई वहाँ बैठे हैं, सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं। आटा यहाँ ये कुछ गेहूँ या कुछ अनाज पीस रही हैं और वहाँ वे साफ कर रही हैं उसे। कितनी कर्मठ ले रही हैं, राजा साहब है नहीं, पर देखो ये अब भी मेहनत में लगी पड़ी है। इनके गले में हंसली है, चुरा के न ले जावे। अब आपको दिखाते हैं लेडीज के लिए जो खाने की व्यवस्था है। जागीरदारों की जो पत्नी है उस समय इनके एक साथ इकट्ठा होकर खाती होंगी। आप इसे पढ़ लें, गूगल पे सर्च कर लें। जागीरदार ये इस तरफ खा रहे हैं जो भी थोड़ी देर पहले दिखाया, और इसके ठीक दूसरी तरफ यहाँ देखो ये सब खा रही है। कितने बढ़िया व्यंजन ले रही हैं ये। ओहो हो भाई साहब, कितनी प्लेट भरी, रसगुल्ले भी रखे हैं, मज़ा आ रहा है, कमाल। पीछे हवा खारी कर रही है इनकी, और चावल भी हैं, पंखा चल रही है, ये चावल है, रसगुल्ले हैं, 2-3 तरीके के कुछ हो रहे हैं, पूरी है। मज़े ले रहे हैं भाई साहब, मज़े ले रहे हैं। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं इन्हें। वहाँ हॉट केस है, ये आपको दिखाता हूँ। डोंगे वे उसमें खाना रखा है। डोंगे कितना बढ़िया। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक ओरिजिनल फोटो। ये जागीरदार उस समय आप देखो खाना खा रहे हैं। ग्रिल है वहाँ, थोड़ा साफ नहीं आ रहा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। आप इसे पॉज करके जूम करके ज़रूर देखें अगर नहीं आ पा रहे हैं, और आ सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। खाने पीने के बाद अब अगली व्यवस्था देखते हैं जिनकी, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। तो कुछ वैसी है, खाली खाली है, ये खाली छोड़ रखी है। ये जी कठपुतली का यहाँ पे इनका शो, कठपुतली घर है, ये थिएटर, कठपुतली का शो देखते होंगे। और ठीक इसके विपरीत दिशा में यह है शाही भोजनशाला। अरे भाई साहब, कैसी कैसी डरावनी जगह है। राजाओं को इस वजह से ये ना पकड़े जाए करे। अरे ये तो मुझे लग रहा हथियारों की भी जगह है इनकी, देखो ये है ना, ये अच्छा लाइट की है देखो ये लाइट की व्यवस्था। उस समय इन्होंने कुछ बल्ब लगाए होंगे या क्या करा होगा। हाँ, दिए लगाते होंगे, डिबिया। टॉयलेट आलिया दिखे। अच्छा, मैं असल में अंदर नहीं जा सकते ना, बाहर से फोटो नहीं आने का। जयगढ़ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैंने दे रखी है। जयगढ़ किले का नक्शा है, ओरिजिनल नक्शा देखें, पूरे किले का। राजा साहब है ये मान सिंह जी का 3D पिक्चर है। अब देखो जैसे जैसे मैं इन्हें देख रहा हूँ, ये भी मुझे देखते जा रहे हैं, मैं चलता जा रहा हूँ, ये मुझे देखते जा रहे हैं। उस टाइम भी ऐसी ही दुकान है। अच्छा ऐसा ये लुका तो। हाँ बोलो। लेफ्टिनेंट जनरल एचएस महाराजा सवाई सिंह और इससे नहीं इसका लगा फोटो सारे आर्मी में है ये मान सिंह जी। हाँ मान सिंह लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा ये सच में आर्मी में है, सारी लिखी है। ये वाले यहाँ ये है, ये इंडियन आर्मी से नेहरू जी के साथ है। ये मुझे लग रहा है ये कौन है साथ में इनके में फोटो में? नेहरू जी, अभी नेहरू जी हाँ हाँ देखो साइड से इंदिरा गांधी इनकी ड्रेस। इनके मेडल का उनके ओरिजिनल। और आप इस बात का ध्यान रखें, फोटोग्राफी निषिद्ध है। तो इस समय सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, फोटो नहीं खींच रहा हूँ। क्या रहा?
एयरफोर्स में रही होंगी। ये रहा जो अभी सुना रहा ना, द्वितीय विश्व और भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण इत्यादि प्रक्रिया। ये वे हैं रामकृष्ण, राधाकृष्ण। उनके पिता की समय से पूर्व मृत्यु। ये समय मान सिंह जी की ड्रेस है जी। उनकी ये पुरानी सेना में जो रहे हैं उनकी सबकी ड्रेस है। ऐसा नहीं है आपको यहाँ खाली पेट रहना पड़े, आपके खाने की भी पूरी व्यवस्था है। जयगढ़ रेस्टोरेंट ये सब कुछ मिलेगा आपको खाने पीने का। हमें राजस्थान नाम है और ऊँट ना देखें तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आप देखें राजस्थान की पहचान ही ऊँट से है। पूछते हैं तो सब पूछते हैं ऊँट मिला या नहीं मिला। देखो ऊँट आपको दिखाता हूँ। बड़ा सुंदर मंदिर है भगवान जी का, जलमग्न महादेव जी का मंदिर है। मैं जाते समय भी इसे सोच रहा आपको दिखाऊं, पर जल्दी जल्दी में भीड़ की वजह से हम निकल गए। भगवान जी का मंदिर है और यहाँ मोर भी हैं। मोर दिख रहे हैं कहीं? यहाँ मोर खूब सारे हैं, घूम रहे हैं। अब हमारा घूमने का कार्यक्रम पूरा होगा जी आज का, और अब हम चलते हैं छबीले के पास। वनस्थली चल रही है, वनस्थली चलते हैं। कुछ हल्का फुल्का रास्ते में खा लेंगे तो देख लेंगे, नहीं तो छवि के पास ही, छवि के साथ ही कुछ खा लेंगे। तो भी इंतजार कर रही है हमारा कल रात से। चलते हैं। यहाँ में जो जो घूमना हमने घूम लिया।